पीसीओएस की ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। बहुत बच्चियों अनमैरिड बच्चियों के अंदर माँ इतनी परेशान होती हैं कि ये वाले जो है वो इश्यूज को जो है वो फेस करना पड़ रहा या होता है। तो जो बच्चियां जिनका अभी जो है वो साइकिल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उनके लिए मैं दो जो है वो कहवे लाजमी जो है वो शेयर करना चाहूंगी। जरूर। पेन बहुत ज्यादा होती है और हाथ पाँव जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो गर्म पसीना आता है, मैदे के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। काइंडली कोशिश करें कि बच्चियों को इन डेज के अंदर जो है वो बच्चियां बहुत ज्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। पेन किलर आज तो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा। तो आप जब ये वाला कहवा लेंगे, आप बिलीव करें आपको पेन किलर मेडिसिन लेने की जरूरत कि है। आपके पास मेजोरिटी लोग आते होंगे और यही पूछते होंगे कि हम रंग गोरा कैसे करें, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये मुझे लगता है सबका ही सवाल है, एशियन कंट्रीज में सवाल ये सबका होता सबका है। है, दाने निकल आए हैं, बात हाँ। के दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, ग्लो नहीं, जैसे हमने ओवरऑल बात की। तो एक में जो है वो सीरम इस तरह का जो है वो इंस्टेंट जो है वो ग्लो के लिए, वाइटनिंग के लिए, एंटी टैन एंटी पिगमेंटेशन के लिए जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी, बिल्कुल। जिसके 100% रिजल्ट है और कोई इतना महंगा भी नहीं है और लगाना भी आसान। लेकिन आजकल जो है ना वो इंस्टेंट बच्चियां चाहती हैं, टाइम हाँ, कि किसी के फौरन से हो पास जाए। भी नहीं है, टाइम नहीं है, इन्हें है कि बस इधर लगाएं और इधर हमारा मसला हल हो जाए। सही बात। जितना मर्जी दाग धब्बे हों, शाइयां हों, यहाँ तक कि अगर एक्नी के बाद आपने देखा होगा कि कई दफा जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट हेड के मुंह नहीं बन रहा हाँ होता, हाँ। ठीक है, तो ये उसको भी जो है वो पॉप अप करके निकाल देता है। और नंबर दो, बच्चियों के हार्मोन्स को कोशिश करें कि हार्मोन्स को जो है वो लाजमी जो है वो बैलेंस रखें। हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए यही कि मंथली उनका साइकिल सिस्टम जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, मंथली होने चाहिए। बच्चियों को कई दफा 2-2 महीने 3-3 माह पीरियड्स नहीं आते, 2-3 माह बाद आते हैं, या बिल्कुल फ्लो नहीं होता या ओवरफ्लो होते हैं, ठीक या है। तो पीसीओएस की ये बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। बहुत बच्चियों अनमैरिड बच्चियों के अंदर माँ इतनी परेशान होती हैं कि ये वाले जो है वो इश्यूज को जो है वो फेस करना पड़ रहा या होता है। तो हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए, करने के लिए जो है वो बहुत हमने जो है इस पे प्रोग्राम किए हैं, बहुत इस पे जो है वो रेमेडीज शेयर की हैं। तो जो बच्चियां जिनका अभी जो है वो साइकिल सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उनके लिए मैं दो जो है वो कहवे लाजमी जो है वो शेयर करना चाहूंगी। जरूर। जिन बच्चियों को तो मंथली पीरियड्स आ रहे हैं, नॉर्मल है, रेगुलर है, ठीक है, ठीक है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होती है और हाथ पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म पसीना आता है, और बच्चियों का यानी कि स्टमक गर्मी होती है, मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस टाइम तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस तरह की बच्चियों को जो मैंने देखा है, दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, चेहरा एक्नी से भरना शुरू हो जाता है, मैदे की गर्मी की वजह से बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा हिद्दत हो जाती है, ठीक है। इस तरह की बच्चियों को, जिस तरह से हमने चिकन वगैरह कहा, गर्म चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सुबह कोशिश करें कि दही का नाश्ता, दूसरे नंबर पे अगर दही नहीं बच्चे पसंद करते, नहीं खाते, तो उसके अंदर आप क्या करें, रूटीन बना लें गर्मियों के अंदर, चिया सीड, तुख्मे बलंगा, गूंद कतीरा, तीनों चीजें एक एक पाव पंसारी की दुकान से ला के, गूंद कतीरा मोटी डलियों में होता है, उसका भी पाउडर बनवा के ये कंटेनर में डाल दें। सही। रात को जो है वो एक खाने का चम्मच जो है वो 1 गिलास पानी के अंदर इसको भिगो दें। सुबह उठ के इसी के अंदर थोड़ा सा हनी और लेमन स्क्वीज करें, ये बच्चियों को देना शुरू कर दें, ठीक है। जिनके हाथ पांव गर्म है, जिनके मिद्दे में गर्मी है, गर्मी की वजह से चेहरे पे एक्नी हो रही है, इशू हो रही हैं, पेनफुल जो है वो पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, खुल के पीरियड्स नहीं आ रहे, ये उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जिनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं या बहुत कम जो है वो फ्लो है, ठीक है, ये उनके लिए अच्छा, नहीं। बॉडी हीट की वजह से ये जो जी सिर्फ जी जी उनके लिए है। जी, सही ये हो गया। जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, हाँ। ठीक है, ये उनके लिए है, ठीक है। और पीरियड्स के दिनों के अंदर ये नहीं लें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है। ओके। तो जिन दिनों पीरियड्स हैं वो वाले दिन जो है वो 8 दिन स्किप कर दें, अदरवाइज जो है वो सुबह में हर इसको जो है दिन वो हर फॉलो रोज ले सकते हैं। हर रोज ले सकते हैं, कभी ठीक अब है। भूल भी गए हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। दही के अंदर डाल के इसको ले लें, ठीक है। सुबह के अंदर जो है वो कोशिश, और बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी का इंटेक प्रॉपर करें। अब हम आ जाते हैं जिनकी बॉडी ठंडी रहती है, बहुत, उनको पीरियड्स का ओवरफ्लो है और बॉडी बहुत ठंडी है, उनकी हिद्दत नहीं है बॉडी के अंदर, वीक है, खून की कमी है, उनका एनेमिक हो कलर जाती हैं एनेमिक है लड़कियां। बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह की बच्चियों के अंदर जिनके खून की कमी है बहुत ज्यादा और बॉडी के अंदर उनके हीट नहीं है, हिद्दत नहीं है, उनके लिए क्या करें, 1 पाव जीरा, 1 पाव गाजर के बीज, 1 खाने का चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़, ये मिक्स करके ये एक पाउडर बना के रख ठीक लें, है। ठीक है। पीरियड्स के दिनों के अंदर बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं, ठीक है,
इसका कहवा 1 कप जो है वो गर्म पानी का करें, 1 चाय की चम्मच ये डालें दम के अंदर। हुँ, पीरियड 4-5 दिन शुरू होने से पहले, पीरियड्स के दौरान ये लें। ठीक है। एक तो ये हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, क्योंकि जो गाजर के बीज हैं इनकी ये क्वालिटी है कि हार्मोन्स को बैलेंस करेगी, हुँ, ठीक है। उसके बाद अजवाइन की तासीर, ज़ीरा इसके अंदर जो है ये, और जो गुड़ है, हुँ, ठीक है, ये बॉडी के अंदर हिद्दत को जो है वो लेके आएगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, और जो पेनफुल पीरियड्स हैं हुँ। वो बहुत आराम से जो जो है वो फ्लो हो ओवरफ्लो होता है वो भी जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा? वो भी कंट्रोल होगा। हुँ, और काइंडली कोशिश करें कि बच्चियों को इन डेज के अंदर जो है वो बच्चियां बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करती हाँ, हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ। पेन किलर आज तो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ, तो आप जब ये वाला कहवा लेंगे, आप बिलीव करें, आपको पेन किलर हुँ। मेडिसिन लेने की ज़रूरत यानी कि नहीं हमें पड़ेगी। जब मेंस्ट्रुएशन से 1 हफ्ता पहले ही ये इस्तेमाल इसको करना यूज़, शुरू आप पता है कि मेरी कर डेट्स देना आ रही हैं, चाहिए या बहुत पेन हो रही, हुँ, क्रैम्प्स है बॉडी हुँ, के अंदर, बच्चियों को वॉमिटिंग्स हुँ, आना शुरू हो जाती हैं, तो ये वाला हुँ। कहवा उन दिनों में, और फिर पीरियड्स के दिनों में बाद में बेशक नहीं लेना। और आपा कुछ लोगों को ना फेस पफीनेस हो जाती है, उनका फेस इतना मोटा होता नहीं है, होता नहीं, इन दिनों जितना इन स्वेलिंग हो दिनों में इतना जाती है। स्वेल, बॉडी स्वेल, फेस स्वेल, तो ऐसे ये ही तो है। वैसे नॉर्मल समझा जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, हुँ, बिल्कुल हर एक का हुँ, जो है वो थोड़ा-सा बॉडी का साइकिल सिस्टम डिफरेंट हुँ, होता है। ये वाला वो कहवा लेना शुरू हुँ। करेंगी, उनके काफ़ी हद तक जो है वो मसले जो है वो ख़त्म मसाइल हो हल हो जाएँगे जाएँगे। इंशाअल्लाह। और आपा एंड पे मैं ज़रूर एक सवाल करना चाहूँगी, आपके पास मेजॉरिटी लोग आते होंगे, वो यही पूछते होंगे कि हम रंग गोरा कैसे करें? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि ये मुझे लगता है सबका ही सवाल है, एशियन कंट्रीज़ में सवाल ये सबका होता सबका है। है। लेकिन हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते कि रंग गोरा किया जाए, कि बिल्कुल ही आप अपना रंग चेंज ही कर दें। आई एम श्योर आप भी नहीं करती होंगी नहीं, कि नहीं, आपने उसी स्किन को बेहतर बनाना, और हमने जितनी भी इस वक़्त टोटके आपसे पूछे हैं, वो सारे उसी स्किन को बेहतर करने के लिए हैं। कोई बेहतर के ऊपर से लिए रंग नहीं चढ़ा रहे हम, नहीं या चढ़ा ना रहे हैं। क्रीम उस तरह की लगा रहे ऐसे हैं। ही है, ऐसे तो ही इस है। बारे में आप क्या कहती हैं? लोगों को आप किस तरह से गाइड करती हैं? स्पेशली यंग लड़कियों को आप क्या कहती हैं कि अच्छा तुम क्या करो कि तुम्हें ये रंग गोरे का कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए? हाँ, 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 हाँ। हुँ, हाँ जी, बिल्कुल, हमारे यहाँ पे ना ये इसका इसके अंदर जो किरदार है ना, ये जो व्हाइटनिंग क्रीम और इनकी हुँ, जो एड्स है ना, हुँ। इन्होंने ना बच्चों के खोपड़ों में ना बच्चियों को ये चीज़ बिठा दी है कि बस चिट्टा रंग होगा तो ही रिश्ता होगा, सही बात चिट्टा है। रंग होगा तो आप खूबसूरत लगोगे, चिट्टा हुँ, रंग होगा तो आप पे कपड़े सूट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ऐसे। तो सफ़ेद रंग खूबसूरती नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हुँ, आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सारा कर रही होती हैं आपकी पर्सनैलिटी। तो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो ग्रूम करें, अपने हुँ, आप को ग्रूम ग्रूम करें, हुँ। तो वो पहना ओढ़ा, बल्कि सांवले रंग में ज़्यादा जो है वो कशिश सांवला है, या अट्रैक्टिव अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव। वो हुँ, ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। तो बस थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स से बच्चियाँ निकल आएँगी ना, हुँ, तो वो हर बच्ची जो है वो खूबसूरत है। हुँ। बस ये है कि इस चीज़ पे हमारा फ़ोकस होना चाहिए कि दाने निकल आए हैं, बाद हाँ, के दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, ग्लो नहीं, जैसे हमने ओवरऑल बात की। हुँ, तो एक में जो है वो सीरम इस तरह का जो है वो इंस्टेंट जो है हुँ, वो ग्लो के लिए, व्हाइटनिंग के हुँ। लिए, एंटी टैन, एंटी पिगमेंटेशन के लिए ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी, बिल्कुल। जिसके 100% रिजल्ट हैं, और कोई इतना महंगा भी नहीं है, हुँ, और लगाना भी आसान हुँ, है, ठीक है। ज़रूर। मैं देखिए ज़्यादा उपटन्स वगैरह ये चीज़ें जो है ना, वो उसको मैं वो भी शेयर कर रही होती, नो डाउट उसके रिजल्ट है, लेकिन आजकल जो है ना वो इंस्टेंट बच्चियां चाहती हैं, टाइम हाँ, कि किसी के फ़ौरन से हो पास जाए। भी नहीं है, टाइम नहीं है, इन्हें है कि बस हुँ, इधर लगाएं और इधर हमारा मसला हल हो सही जाए। बात। उसके लिए जो है वो मैं एक सीरम जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है। एक जेल टाइप जो है ये क्रीम है, जो कि लगानी भी आसान है और इफ़ेक्टिव है, 100% जो है वो उसके रिज़ल्ट हैं, ठीक हुँ, है। इसके लिए आपने क्या करना है, आजकल आप देखें क्यारियों में भरे हुए हैं मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल। हुँ, गेंदे के फूल जगह-जगह येलो पिगमेंट है, और गेंदे के फूलों के अंदर मैरीगोल्ड में ये क्वालिटी है कि जितना मर्ज़ी दाग धब्बे हों, छाइयाँ हों, यहाँ तक कि अगर एक्ने के बाद आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जो है ना वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड के मुंह नहीं बन रहा हाँ, होता, हाँ। ठीक है। तो ये उसको भी जो है वो पॉप अप करके निकाल देता है। गेंदे के फूलों का एक्सट्रैक्ट इतने कमाल के उसके जो है वो रिजल्ट क्या है, बात है! ठीक है। आपने क्या करना है, आप जो है वो तकरीबन 20 से 25, मैं थोड़ी क्वांटिटी बता हुँ, रही हूँ, आप पहले ये बनाएं, जब सूट कर जाए तो फिर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हुँ, जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि ये वाली रेमेडी जो है ये मुफ्त के अंदर ही है, इसके अंदर आपका ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 रुपया लगना है। हुँ। महीने के लिए आप जो है वो इसको बना के रख सकते हैं, बल्कि अपनी फ्रेंड्स को भी बड़ा प्राउडली इसको जो है वो आप शेयर कर इंट्रोड्यूस करवाएँ। सकते हैं। हाँ जी, बनाएं, हुँ, आप उनको भी दें कि ये देखो ये मैंने बनाई है।
आपने क्या करने हैं, अगर 20 फूल आपके पास गुलाब के हैं, 20 फूल ही आप जो है वो मैरीगोल्ड जो है वो गेंदा, ठीक है, इसके ले लें। हुँ, इनको जो है वो आपने धो के इनको अपने शैडो ड्राई कर लेना है, सही। ठीक है। 3-4 दिन पड़े रहेंगे, ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे कि हाथ से आप इसको इस तरह से मसलेंगे तो ये बिल्कुल आपका जो है ना वो पाउडर फॉर्म में आ हुँ, जाए। तो इसका अगर आप पाउडर बनाएंगे तो ये तकरीबन दोनों का पाउडर 2 टेबल स्पून बनेगा। 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर आपने मुलट्ठी का पाउडर डालना है, और पंसारी की दुकान से आपको मिलेगा सीबकतौन। ठीक है। सीबकतौन के बीज आपको जो है वो मिलेंगे। तो सीबकतौन के बीज भी आपने लाके, जैसे अनारदाना होता है ना, ये इस तरह से बीज होते हैं, हुँ, तो इसके भी बीज आपने लाके पाउडर बना के 2 टेबल स्पून, इसका सारी चीज़ों के 2 टेबल स्पून ले लेने हैं। ठीक हो गए। 2 टेबल स्पून ये आपने ले लिए। 200 ml आपने ग्लिसरीन ले ली, और इसके अंदर आपने 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो एलोवेरा जेल के लेने हैं। सही। ये सारे जो पाउडर है आपने ग्लिसरीन एलोवेरा जेल के अंदर डिप करके, एक शीशे की जैम की बोतल आप ले लें बेशक, हुँ, वो हर एक घर के अंदर होती है, उसमें डाल के आपने ढक्कन बंद करके इसको आपने खोलते हुए गर्म पानी के अंदर रख दें, या 8-10 दिन के लिए जहाँ किचन में आपके हीट है, कैबिनेट है, अब वहाँ पे इसको रख के भूल जाएं। ठीक है। 8-10 दिनों के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि इसको मलमल की 2-3 तहें लगा के उस कपड़े के अंदर डाल के इसको निचोड़ के अच्छी तरह इसको निकाल दें। हुँ, ये आपका एक सीरम रेडी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये वाला जो सीरम है, ये आपकी जो है वो 15 दिन के अंदर डेली आपने हुँ, लगाना है, ठीक है। आपके दाग धब्बों को साफ करेगा, आपकी छाइयों को ख़त्म करेगा, आपकी कलर टोन को इवन करेगा। मैं हुँ, ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये अगर आपका जो नेचुरल कलर है वो आपका डार्क टोन में, और मैं कहूँ कि जैसे वाइटनिंग क्रीमों का चिट्टा होता है, ऐसा नहीं है। हुँ, हाँ, आप जो कलर लेके पैदा हुए थे, आप जो हुँ, कलर लेके पैदा हुए थे, ये वो वाली टोन वो आपकी वापस आ वापस जाएगा। लेके आएगा। ये हुँ, क्लेम मैं ज़रूर 100% जो है वो मैं करूँगी। क्या बात है। तो ये आप जो है वो इसको इसको जेंट्स हज़रात भी लगाएँ, हुँ, इसको बच्चियाँ भी, कोई भी इसको जो है वो लगा हुँ, सकता है, ठीक है? ओवरऑल अब जहाँ पे छाइयाँ हैं, हुँ, ठीक है, महीना हो गया, अभी ये टैनिंग होना शुरू हुई है, छाइयाँ आना शुरू हुई हैं, 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया है, तो जहाँ पे छाइयाँ हैं, ठीक है, उसके लिए हम इसी को थोड़ा डिफरेंटली यूज़ करेंगे। सही। आपने क्या करना है, आपने फेस को वॉश कर लिया। हुँ, फेस को वॉश करके आपने क्या करना है, साफ सुथरा मलमल का कपड़ा लेना है, दुपट्टा ले लें, उसको उंगली के ऊपर रब करके हुँ, लपेट के उसको, तो आपने जहाँ पे फ्रैकल्स हैं आपने वहाँ पे मसाज करना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइट हाथ से, बहुत ज्यादा नहीं कि आपने हुँ, खींचना है स्किन को। आपने घड़ी की तरफ देख के 3 मिनट आपने दोनों तरफ, अगर छाइयाँ आपने कपड़े को लपेट लिया, आपने वहाँ पे मसाज करते जाना है। हुँ, 3 मिनट पूरे हो गए, आप फील करोगे वहां से स्किन रेड हो गई, हुँ, हुँ, ठीक है, स्टिमुलेशन हो गई, या ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गई। हुँ, अब जो सीरम आप वहां पे लगाओगे ना, वो फौरन पेनिट्रेट करेगा, ओके, ओके। हुँ, हुँ, ठीक है, वो फौरन पेनिट्रेट करेगा। वहां पे आपने 4 से 5 दफा लगाना है। आप लगाओगे ड्राई हो जाएगा, आप लगाओगे ड्राई हो जाएगा, आप लगाओगे ड्राई हो जाएगा। सही। आपने वहां पे लगाना है, ड्राई होने देना, फिर लगाना है, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, हुँ, टाइम टेकिंग है, ठीक है, सेफ है, हुँ, कोई नुकसान नहीं है, हुँ, ठीक है। ये वाला सीरम नाइट में यूज करें, और जो हमने जो उपटन अपना शेयर हुँ, किया है मुल्तानी पहले, मिट्टी वाला पहले वाला? हाँ, हुँ, वो हफ्ते में, अगर मुल्तानी मिट्टी वाला है, ऑयली स्किन है तो हुँ, मुल्तानी मिट्टी वाला लगा हुँ, लें। अगर ड्राई स्किन है, जो हमने अलसी के पाउडर वाला या बताया, फेस वॉश जो हमने रेमेडी शेयर हुँ, की है उससे करें। मैं 100% श्योरिटी के साथ ये मैं क्लेम कर रही हूँ हुँ, आपके चैनल पे बैठ के, कि इस तरीके से आप इन रेमेडीज को, इन चीज़ों को यूज करेंगे, तो 100% छाइयाँ किसी भी चीज़ से नहीं जा रही, इससे चली जाएगी। क्या बात है! क्योंकि हुँ, देखिए, मेरा एक एस्थेटिक क्लिनिक भी है, हुँ, हम हाइड्रा फेशियल, हम माइक्रो नीडलिंग करते हैं, हम डर्मा अब्रीजन करते हैं। उसकी जो टेक्निक है, माइक्रो डर्मा अब्रीजन जो हम कर रहे होते हैं, हुँ, वो हम अपनी ऊपर की सुपरफिशियल डेड लेयर को उसके साथ रिमूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ठीक है। ही, हाँ। हम कुछ, हमारी ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें हम वहाँ पे पहले ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं, फिर हम इन्फ्यूज करते हैं हुँ, हुँ, अपने डिफरेंट गैजेट्स के साथ सीरम को। हुँ। तो एक तरह से वो वही तरीका आपने बताया है कि हमने इसको करते रहना है, ब्लड करते रहना है। सर्कुलेशन को या कैसे तेज किया, हुँ, और इसके अंदर के जो इन्फ्यूज्ड ऑयल हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, हुँ, उन्हें हमने स्किन की डीपर लेयर में पेनिट्रेट हुँ, कैसे करना है। क्या बात है!